जुनूनी मोहब्बत भाग 4। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। शिवांश भी अपने काम में बिजी हो गया और गौरी अपनी पढ़ाई में बिजी थी। पर वो जो भी ज़रूरतमंद मिलता उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटती। वहीं शिवांश के ख्यालों में तो वो आंखें बंद करता तभी चली जाती। जिस वजह से शिवांश बहुत परेशान हो रहा था। वो अपने मन में उमड़ रहे इन एहसासों को समझ नहीं पा रहा था या समझ कर भी अनजान बन रहा था। पर वो अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करता। उसे गुस्सा तो बहुत आता था, पर वो गौरी का चेहरा याद करते उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाता था। समझ नहीं पा रहा था कि एक लड़की जिसे ना वो जानता है, ना ही उसका नाम पता है, बस 1-2 बार उसे देखा है, वो कैसे उसके गुस्से को कंट्रोल कर सकती है। यह बात उसे गुस्सा दिलाती, पर कहीं ना कहीं गौरी का ख्याल उसे सुकून भी देता था। सुबह का समय अनुभव जी हॉल में बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। आज संडे था, तो वो आज घर पर ही थे। तभी उनके पास रखा उनका फ़ोन बजा और उन्होंने फ़ोन उठाया तो प्रदीप जी का फ़ोन देख हैरान हो गए। सुनीता जी, जो उनके पास बैठी थी, उन्हें देख बोली, क्या हुआ जी, किसका फ़ोन है? अनुभव जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, सीएम सर का फ़ोन है। सीएम का फ़ोन सुन सुनीता जी हैरान हो गई, पर फिर उन्होंने फ़ोन उठाने के लिए कहा। अनुभव जी ने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो उधर से प्रदीप जी बोले, नमस्कार अनुभव जी। अनुभव जी, नमस्कार सर। प्रदीप जी, जानते हैं ऐसे अचानक फ़ोन करने से आप हैरान हो गए होंगे, पर हमें आपसे कुछ बात करनी थी, तो क्या हम आपसे मिल सकते हैं? अनुभव जी, जो उनकी बातें सुनकर हैरान थे, वो खुद को संभाल बोले, अनुभव जी, जी ज़रूर, आप बता दीजिए कहाँ मिलना है, हम वहाँ आ जाते हैं। प्रदीप जी, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो हम आपके घर पर ही आकर मिलना चाहते हैं। अनुभव जी, जी ज़रूर, हमें बहुत खुशी होगी अगर इस राज्य के सीएम हमारे घर आए। अनुभव जी की बात सुनकर प्रदीप जी बोले, हम राज्य के सीएम बनकर नहीं, आपके दोस्त और एक बेटे के बाप बनकर आएंगे। अनुभव जी, जी हम समझे नहीं। प्रदीप जी, सारी बातें फ़ोन पर नहीं कर सकते, हम वहाँ आकर आपको समझाते हैं। अनुभव जी, जी ठीक है, आप आ जाइए, हम आपका इंतज़ार करते हैं। ठीक है बोलकर प्रदीप जी ने फ़ोन रख दिया। अनुभव जी ने सारी बात सुनीता जी को बताई तो वो भी परेशान हो गई कि इतने बड़े आदमी और राज्य के सीएम उनसे क्या बात करना चाहते हैं, वो भी उनके घर आकर। पर कहीं ना कहीं अनुभव जी को अंदेशा था कि वो क्या बात करना चाहते हैं। प्रदीप जी की बातें सुनकर, खासकर जब उन्होंने कहा कि वह एक बेटे के बाप बनकर उनके घर आएंगे, तो कहीं न कहीं अनुभव जी समझ गए थे। अब इतना तजुर्बा तो ज़िंदगी का उन्हें भी था ही, पर वो अभी सुनीता जी के सामने कुछ नहीं बोलना चाहते थे। अगर वो गलत हुए, तो यही सोचकर उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। उन्होंने सुनीता जी की तरफ देखा और बोले, आप चाय नाश्ते की तैयारी कीजिए और गौरी को बोलना कि वो तैयार हो जाए और आज कहीं जाए नहीं। उनकी बात सुनकर सुनीता जी हैरानी से बोली, गौरी को क्यों तैयार होने के लिए बोलना है? उसका इससे क्या नाता? अनुभव जी, अरे वो राज्य के सीएम हैं और पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, तो क्या उनसे ऐसे ही मिलेंगे? और गौरी को तो आप जानती हैं ना, उन्हें अपना आदर्श मानती है, उन्हें देखेगी तो खुश हो जाएगी। सुनीता जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर गौरी के कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप जी ने फ़ोन रखा तो अंजना जी उनकी तरफ देख रही थी। अंजना जी, आप हमें बताएंगे कि बात क्या है और यह अनुभव जी कौन है और आप उनसे मिलने क्यों जा रहे हैं? प्रदीप जी ने उनकी तरफ देखा और बोले, सिर्फ हम नहीं, आप भी हमारे साथ चल रही है। अंजना जी,
हम क्यों? और हम तो जानते भी नहीं उन्हें। प्रदीप जी उनके करीब बैठ गए और उनका हाथ अपने हाथों में पकड़कर बोले, अंजू। प्रदीप जी प्यार से अंजना जी को अंजू बोलते हैं। अभी हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं। पहले हमारी बात ध्यान से सुनना, फिर कुछ बोलना। अंजना जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो प्रदीप जी बोले, हमने शिवांश के लिए एक लड़की पसंद की है। उनकी बात सुनकर अंजना जी हैरान हो गई और कुछ बोलने को हुई, पर प्रदीप जी ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए बोला, पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए। हमें पता है शिवांश अभी शादी नहीं करना चाहते, पर हम चाहते हैं कि अब उनकी शादी हो जाए ताकि वो फिर कभी घर छोड़कर ना जा जाए। हाँ मानते हैं, हम उनसे गुस्सा है, नाराजगी है हमें उनसे, पर हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, यह भी आपको पता है। और अब हम चाहते हैं कि हमारा बेटा हमेशा हमारे पास हमारी आंखों के सामने रहे। और रही बात उस लड़की की, तो वो बहुत अच्छी लड़की है, देखने में भी खूबसूरत है। हम उनसे मिल चुके हैं। पता है, पहली नज़र में देखते ही हमें वो हमारे शिवांश के लिए पसंद आ गई थी। गौरी नाम है उनका। देखना, आपको भी वो पहली नज़र में ही पसंद आ जाएगी। वो लड़की हमारे शिवांश और इस घर को संभालने के लिए परफेक्ट है। अंजना जी ने कुछ नहीं कहा, बस हमें गर्दन हिला दी। वो प्रदीप जी के चेहरे की चमक देख सकती थी। उन्हें बस यही डर लग रहा था कि अगर शिवांश ने इस बार भी उनकी बात नहीं मानी तो दोनों बाप बेटे का रिश्ता और खराब हो जाएगा और नाराजगी, गुस्सा, इन सब दोनों के बीच और भी बढ़ जाएगा। पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने सोच लिया था कि वो खुद शिवांश से बात करेगी और इस शादी के लिए मनाएगी। दोनों पति पत्नी घर से निकल पड़े ठाकुर हाउस जाने के लिए। 1 घंटे बाद प्रदीप जी की गाड़ी ठाकुर हाउस के सामने जाकर रुकी। ड्राइवर ने पीछे का दरवाजा खोला तो प्रदीप जी चेहरे पर मास्क लगाए बाहर आए। उनके पीछे ही अंजना जी भी गाड़ी से बाहर आई। उन्होंने भी चेहरे पर मास्क लगा रखा था। आज वो अपनी सीएम वाली गाड़ी में नहीं, बल्कि अलग गाड़ी में आए थे। उनके सिक्योरिटी उनके आसपास ही थी, भेष बदलकर उनकी रक्षा करने के लिए। वो घर के दरवाजे पर गए और बेल बजाई। अनुभव जी ने दरवाजा खोला तो सामने प्रदीप जी को देखकर हाथ जोड़े और फिर अंजना जी को देखकर भी हाथ जोड़े और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। दोनों पति पत्नी अंदर आए। प्रदीप जी ने अनुभव जी को देखा और बोले, माफ़ करना, ऐसे मास्क लगाकर आना पड़ा, पर क्या करें, हमारा पद ही ऐसा है कि हम कहीं खुलेआम नहीं घूम सकते। अनुभव जी, जी हम समझ सकते हैं। आइए बैठिए। यह बोल उन्होंने प्रदीप जी और अंजना जी को सोफे पर बिठा दिया। तभी सुनीता जी भी किचन से पानी लेकर बाहर आ गई। उन्होंने दोनों को नमस्कार बोला और पीने के लिए पानी दिया। दोनों ने पानी पिया तो सुनीता जी गिलास लेकर किचन में जाने लगी। तभी प्रदीप जी उन्हें देखकर बोले, भाभी जी बैठिए, कुछ बात करनी है और हम चाहते हैं कि वो बात आप दोनों पति पत्नी के सामने हो। उनकी बात सुनकर सुनीता जी बैठ गई। तभी गौरी जो किचन में थी चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। उसने उसे देख प्रदीप जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं अंजना जी एकटक गौरी को देख रही थी। नीले रंग का नारकली सूट, बालों को गूंथ कर चोटी बनाकर एक कंधे पर रखी हुई थी। आंखों में काजल, होठों पे लिप बाम, हाथों में मैचिंग चूड़ियां और कोई भी मेकअप नहीं किया था जैसे आजकल की लड़कियां करती है। पर उस सादगी में भी वो बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। अंजना जी तो उसकी खूबसूरती और मासूमियत में कहीं खो सी गई थी। गौरी के नमस्ते बोलने पर वो होश में आई। उन्होंने गौरी को अपने पास बुलाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, आप बहुत प्यारी है
उनकी बात सुनकर गौरी मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान देखकर तो गौरी जी और भी खुश हो गई। इतनी प्यारी मुस्कान थी गौरी की कि कोई भी उसकी मुस्कान पर अपना दिल हार दे। गौरी ने उन्हें चाय दी और एक तरफ जाकर अपनी मम्मी के पीछे खड़ी हो गई। तभी प्रदीप जी ने गौरी की तरफ देखा और बोले, शायद आपने हमें पहचाना नहीं बेटा, हम 2 दिन पहले आपको मिले थे सनशाइन होटल के बाहर, जब आपने उन अनजान महिला की मदद की थी। उनकी बात सुनकर गौरी मुस्कुराई और बोली, ऐसा नहीं है अंकल, हमने आपको पहचान लिया था और वैसे भी आपको कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। आप हमारे राज्य के सीएम हैं। उसकी बात सुनकर प्रदीप जी मुस्कुरा दिए और फिर अनुभव जी की तरफ देखकर बोले, पर आज हम एक सीएम की हैसियत से नहीं बल्कि एक बाप होने के नाते आए हैं। अनुभव जी, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। उम्मीद है आप हमें मना नहीं करेंगे। उनकी बात सुनकर अनुभव जी ने एक नज़र अपनी पत्नी सुनीता जी की तरफ देखा और बोले, जी कहिए, हम आपके कुछ काम आ सके, यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। प्रदीप जी, सौभाग्य तो हमारा होगा अगर आपने हमारी बात मान ली और जो हम चाहते हैं वो हमें दे दिया तो। अनुभव जी, जी बोलिए। प्रदीप जी ने अंजना जी की तरफ देखा और उन्होंने पलकें झपकाई और बोलने का इशारा किया तो प्रदीप जी बोले, दरअसल हम आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे शिवांश के लिए मांगने आए हैं। उनकी बात सुनकर अनुभव जी और सुनीता जी हैरान होने के साथ साथ खुश भी थे। वहीं गौरी के तो होश उड़ गए। वो पहले तो अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करना चाहती थी और कहाँ उसकी शादी की बात चल रही है। उसने अपने माँ पापा की तरफ देखा जिनकी आंखों में एक खुशी थी, जिसे महसूस कर गौरी चुपचाप वहां से किचन में चली गई। अनुभव जी ने उसे जाते देखा और फिर प्रदीप जी को देखकर बोले, जी यह तो हमारा सौभाग्य होगा कि हमारी बेटी आपके इतने बड़े घर की बहू बने। पर हम कुछ भी कहने से पहले अपनी बेटी और बेटे से बात करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर प्रदीप जी जवाब देते हुए बोले, जरूर जरूर, आप बात कर लीजिए और फिक्र मत कीजिए। आपकी बेटी को हम कभी कोई परेशानी नहीं आने देंगे और उनके जो भी सपने हैं वो शादी के बाद भी पूरा कर सकती है। अनुभव जी को यह सुनकर खुशी हुई। उन्होंने अपनी पत्नी को इशारा किया तो वो दोनों उठकर किचन की तरफ चले गए, जहाँ पर गौरी कुछ सोच रही थी। अनुभव जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपनी तरफ घुमाया। तभी सुनीता जी उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि घर बैठे बैठाए हमारी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। हम तो कहते हैं कि उन्हें हाँ कर देते हैं। इतना अच्छा घर परिवार है, हमारी बच्ची सुखी रहेगी। गौरी कुछ नहीं बोली, बस सर झुकाए खड़ी रही। अनुभव जी ने उसके चेहरे को हाथों में भर ऊपर किया और उसे देखते हुए बोले, प्रदीप जी बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका परिवार भी उनके जैसा ही अच्छा होगा, यह हम विश्वास से कह सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आप शादी के बाद भी अपने सपने पूरे कर सकती हैं। वो आपका पूरा ध्यान रखेंगे। फिर भी आप बताओ बेटा, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। गौरी ने उनकी तरफ देखा और बोली, हम क्या बोले पापा, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। यह बोल उसने फिर से नजरें झुका ली। वो ना बोलना चाहती थी पर उसने अपने माँ और पापा के चेहरे की खुशी महसूस की तो वो ना नहीं बोल पाई। अनुभव जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, ठीक है, तो फिर मैं एक बार साकेत से बात कर लेता हूँ। एक बार उससे भी जान लेते हैं वो क्या कहता है। यह बोल उन्होंने साकेत को फ़ोन किया और सारी बात उसे बताई। तभी दूसरी तरफ से साकेत बोला, जैसा आपको ठीक लगे पापा।
पर एक बार गौरी से पूछ लेना कि वो क्या चाहती है। अगर उसकी हाँ है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साकेत से बात करने के बाद अनुभव जी ने फ़ोन रख दिया और गौरी के सिर पर हाथ फेर वो बाहर प्रदीप जी और रंजन जी के पास चले गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदी स्टोरी सीरीज। धन्यवाद।